हाय, मैं पल्लवी सर्टिफाइड कोच। सेहतमंद रहने के लिए लंबाई के हिसाब से हमारा वजन कितना होना चाहिए? तो यस, आप सही जान रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएमआई की। बीएमआई होता क्या है? बीएमआई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीएमआई क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। हम उसी के बारे में बताएंगे कि बीएमआई के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। ये हम कैसे पता लगाएंगे? लंबाई और वजन के आधार पर हम बीएमआई का पता लगा सकते हैं। अपनी जो भी बॉडी फैट है उसको नापने का एक कैलकुलेटर है, जो कि किसी भी शख्स की हाइट और वेट के आधार पर हम नाप सकते हैं। बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वजन और उसके बाद में बटे में लंबाई। जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई जो होता है वो हमारा लंबाई और वेट का अनुपात, वही बीएमआई होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज है वो हम बताना चाहेंगे कि वो होती कितनी है। बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी 18.5 से लेकर के 25.5 तक होती है। अगर 18.5 से नीचे की हमारी रेंज आ रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारी बीएमआई जो हमारी अगर कम निकल रही है तो व्यक्ति जो है उसको वेट को गेन करने की जरूरत है, अपने आइडियल वेट पर आने की जरूरत है। जब बॉडी वेट कम हो जाता है तो उससे होता क्या है? बीएमआई कम निकलती है तो उससे होता ये है कि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसका एच भी कम निकल सकता है। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ेगा और उसको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी। और अगर ये बीएमआई 16 से भी नीचे चली जाती है तो इसका मतलब ये है वो व्यक्ति की हालत, वो बिल्कुल मॉल न्यूट्रिशन में पहुंच जाता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति और गंभीर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीएमआई जो है इतनी कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं बढ़ी हुई बीएमआई की। अगर किसी की भी बीएमआई 25.5 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब अगर वो 25 से 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट है। इसके बाद में अगर 30 से भी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बहुत ज्यादा हाई प्रॉब्लम में आ रहा है। 30 के बाद में ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से उसको चार्ट में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो अगर ये स्टेज पे अगर व्यक्ति जा रहा है, अगर वो 25 से ऊपर उसकी बीएमआई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो खतरे के पास जा रहा है। तो उसको अपनी इस बीएमआई को देखना है कि हमारी बीएमआई कितनी है, उसको कैलकुलेट करना है। और अगर जब इस तरीके से बीएमआई बढ़ती चली जाती है तो क्या होगा? फैट परसेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा उसको बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट डिसीज बहुत ज्यादा होंगी, अर्थराइटिस होगी, उसको बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से बीएमआई कम होना, बीएमआई ज्यादा होना, ये हमें ये बताता है, इंडिकेट करता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। लेकिन कहीं कहीं पर बीएमआई कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ज्यादा छोटे बच्चों की बीएमआई नहीं निकालनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा एथलीट लोग होते हैं उनका बीएमआई रेंज कुछ अलग निकल सकता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं उनका भी अलग निकल सकता है। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का बीएमआई नहीं निकाला जाता। उस बीएमआई के अकॉर्डिंग हम बॉडी के स्वास्थ्य का हम आकलन नहीं कर सकते। तो बीएमआई जो होता है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए ही होता है, लेकिन ये बहुत हद तक बता देता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं हैं। तो बीएमआई आप कैलकुलेट करने के लिए हमसे और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि आपका बीएमआई कितना है, उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।